दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले मशरूब के बारे में बात करूंगा, जिसे हम चाय के नाम से जानते हैं। आज मैं चाय की उस हकीकत के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर आपकी ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरा चैनल HB TV को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं चाय के बारे में कुछ अहम हकीकत बताऊंगा। चाय दो किस्म की होती हैं, एक सब्ज़ और दूसरी स्याह। जब छोटी पत्तियों को इकट्ठा करके भुना जाता है तो वो सब्ज़ चाय कहलाती है, और जब बड़ी पत्तियों को इकट्ठा करके भुना जाता है तो वो स्याह चाय कहलाती है। चाय का मिजाज गर्म और खुश्क है। एक आम इंसान सिर्फ 3 माशा तक रोज़ाना चाय इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो सुबह खाली पेट चाय पीते हैं। क्या आप जानते हैं कि निहार मुंह चाय पीना बहुत सी बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ है। खाली पेट चाय पीने से गैस, कब्ज़, सीने की जलन, जिगर और मैदे की खराबी पैदा होती है। लिहाजा अपने दिन की शुरुआत हरगिज़ चाय से ना करें। सोते टाइम भी चाय हरगिज़ नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे अज़ा मौजूद होते हैं जो बराह रास्त हमारे दिमाग पर असरअंदाज होते हैं, जैसे नींद का ना आना और यादाश्त का कमज़ोर हो जाना वगैरह। चाय की कसरत इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है, ये एक हकीकत है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल दांतों को पीला, हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। बार बार चाय पीने से कब्ज़ और मसाने की कमज़ोरी भी पैदा हो जाती है। बार बार पेशाब करने से जिस्म से ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी और जिस्म में खून की कमी हो जाती है। चाय का कसरत से इस्तेमाल इंसान को कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज़ में भी मुब्तला कर सकता है। हर खाने के साथ चाय पीने वाले अफराद में गुर्दों में पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अलबत्ता गर्म मिजाज वालों के लिए चाय का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। चाय ज़्यादा पीने से जल्द ख़राब हो जाती है और ये मर्दों की निस्बत औरतों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। खूनी और बादी बवासीर के मरीज़ों के लिए चाय जहर के तौर पर काम करती है। इसीलिए हमें अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए चाय का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। Thanks for watching. Allah Hafiz.